हेलो स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसे हम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि जब हम किसी भी क्रिया को बार बार दोहराते हैं तो जो हमारा नेचुरल स्टिमुलेंट है, जिसके कारण हमारे शरीर में जो नेचुरल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, वो नेचुरल रेस्पॉन्स एक अननेचुरल स्टिमुलेंट के केस में भी रिपीट हो जाता है। अब आज हम पढ़ेंगे कि पावलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है या इसका शैक्षिक महत्व क्या है, यानी एजुकेशनल इम्प्लीफिकेशन ऑफ पावलोव कंडीशनिंग थ्योरी। इसमें सबसे पहला पॉइंट कि पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से किसी भी बच्चे के अंदर हम भय, प्रेम या घृणा के जो भाव होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, उसे आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि जब हम बच्चे को नेचुरल स्टिमुलेंट की वजह से जो नेचुरल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, इस प्रोसेस का यूज करके हम बच्चे में अननेचुरल स्टिमुलेंट के लिए भी ये सारे भाव पैदा कर सकते हैं। जैसे कि हम में से जितने भी लोग होते हैं, हम सभी को अंधेरे में डर लगता है। तो हमें अंधेरे में डर इसलिए लगता है क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो बचपन में हमको माता पिता या परिवार का कोई सदस्य या कोई हमें ऐसा डर पैदा कर देता है कि अगर तुमने ये काम किया तो अंधेरे में ये हो जाएगा, या तुम अंधेरे में गए तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। तो वो डर हमारे लिए क्या काम करता है? एक नेचुरल स्टिमुलेंट जो माता पिता ने दिया, और उसके कारण हमारे अंदर रेस्पॉन्स क्या आया कि डर की वजह से हम सोच नहीं पाते, भूल जाते हैं या वहां से भाग जाते हैं। तो अगर उस बच्चे के साथ, यानी एक बच्चा जिसे अंधेरे में डर लगता है, तो उसे नेचुरल स्टिमुलेंट दिया जाए यानी अंधेरा, तो उसे बिस्तर पे उसके माता पिता पास में बैठकर लाइट में कमरे में बैठे और फिर उसके सामने लाइट बंद कर दी जाए, और अंधेरे में जब वो डरता है तो माता पिता उसके पास बैठे और उसे बताएं कि देखो अंधेरे में भी हम तुम्हारे पास हैं, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तो इस केस में बच्चा जो अंधेरा स्टिमुलेंट है उसके प्रति डर की बजाय एक रेस्पॉन्स पैदा करता है कि नहीं, मेरे साथ मेरे माता पिता हमेशा हैं। तो फिर जब वो बच्चा अकेले में भी कहीं जाता है, अंधेरा जब आता है, तो अंधेरा उसके लिए नेचुरल स्टिमुलेंट हो गया, और अब उसका रेस्पॉन्स जो था वो क्या हो गया? बदल गया। यानी अंधेरा अचानक से है अननेचुरल स्टिमुलेंट की तरह, और अब बच्चा उस अंधेरे में भी जिस चीज को सोच रहा है, जिस चीज को कर रहा है, वो ऐसे सोचेगा कि मेरे माता पिता तो मेरे साथ है। तो किसी बच्चे के अंदर हम भय का भाव जो है उसे पैदा भी कर सकते हैं, और यदि बच्चा किसी भय से डरता है तो उसे खत्म भी किया जा सकता है। ये इसकी इम्प्लीफिकेशन है। दूसरा, प्रेम का भाव। अब एक बच्चा है जिसे मैथ्स सब्जेक्ट मान लीजिए, उससे प्रॉब्लम है क्योंकि उसे वो मैथ्स के न्यूमेरिकल से मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब उस बच्चे को उसी सब्जेक्ट से नफरत होती जा रही है, पर यदि उसे हम प्रेम में कन्वर्ट कर दें, यानी कि बच्चे को सबसे सिंपल सवाल दिया जाए, एक ऐसा सवाल जिसको चुटकियों में कर ले, फिर दूसरा सवाल भी वैसा दिया जाए, तीसरा सवाल भी वैसा दिया जाए, तो 4-5 सवाल जब आप बच्चे को बिल्कुल आसान देते हैं और वो सॉल्व कर लेता है, तो उस सब्जेक्ट के प्रति उसका क्या प्रेम बढ़ जाता है, एफिनिटी बढ़ जाती है। तो फिर आप धीरे धीरे क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाते चले जाइए। तो बच्चे को जब धीरे 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 कोई चीज सिखाई जाए, यानी बार बार रिपीट की जाए, तो उस बच्चे का उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति, उस इंसान के प्रति या उस सिचुएशन में या भविष्य में आने वाली उस कंडीशन में भी वो उस नेचुरल स्टिमुलेंट के प्रति का रेस्पॉन्स अपना बदल कर देता है, एक पॉजिटिव देता है। घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं, यानी कि एक बच्चा है, उसे मैथ सब्जेक्ट नहीं आता, उसे मैथ से नफरत हो रही है। अब उसी बच्चे के साथ क्या है कि टीचर उसे समझाता है, उससे मैथ्स के सवाल नहीं बनते। टीचर उसे बोलता है कि तेरे से तो मैथ्स नहीं बनेगा, तू तो नालायक है, तू तो ऐसा है। अब उस बच्चे को तो पता है कि मेरे से मैथ्स बन रहा है, पर मुझे चीज समझ में नहीं आ रही है। अब वो चीज उसको कोई समझा नहीं रहा है, तो इस वजह से बच्चा क्या डिसाइड करता है कि ओके, मैं करूंगा ही नहीं काम, और मैं क्यों किसी को बोलूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ बोल दो कि मुझे करना ही नहीं। तो अब उस बच्चे के अंदर जो घृणा का भाव उत्पन्न हुआ, इसी कंडीशन को अगर रिवर्स कर दिया जाए कि उसे स्टेप बाय स्टेप समझाया जाए, उसे उस सब्जेक्ट की नॉलेज दी जाए, तो इस तरीके से उसके अंदर घृणा का जो भाव था वो क्या है? खत्म होता चला जाए। तो किसी भी बच्चे के अंदर आप किसी भी इंसान के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में इन इमोशंस को जब आते हैं
तो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उन्हें सिखाते हैं। अदरवाइज इंसान इन सिचुएशंस में हमेशा क्या उल्टा करता है, कंडीशन को वर्स करता है। सेम बच्चे के अंदर एक स्पेसिफिक एटीट्यूड का जो डेवलपमेंट है, जो माता पिता चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा ऐसा होना चाहिए, उसमें ये गुण होना चाहिए, ये टीचर चाहता है कि भाई एक बच्चा जो इस सब्जेक्ट को पढ़ रहा है तो ऐसा होना चाहिए, तो स्पेसिफिक एटीट्यूड का डेवलपमेंट भी उस बच्चे के अंदर किया जा सकता है। जैसे कि मैं ये मानता हूँ कि हम में से ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो शॉपिंग करने के लिए अकेले नहीं जाते, वो किसी ना किसी के साथ ही जाते हैं। ये मेरा मानना, गलत भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन में जब माता पिता बच्चे को शॉपिंग के लिए लेके जाते हैं तो उस बच्चे को कपड़ा दिखाकर ये नहीं पूछते जो पूछना चाहिए कि बेटा कपड़े को छूकर देखो, इसका टच कैसा है, ये कलर कैसा है, आपको अगर कपड़ा खरीदना हो तो आप इसको पसंद करोगे कि नहीं करोगे। तो जब बच्चे से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो ये सवाल बच्चे के लिए क्या स्टिमुलस का काम करते हैं। अब उसके जो रेस्पॉन्स होंगे वो बताएगा कि कपड़ा ऐसा है, मुलायम है, इसका मुझे ये रंग पसंद है, ये कैसा है। तो इस तरीके से आपने उस बच्चे के अंदर एक एटीट्यूड डाल दिया कि अब वो बच्चा जब बड़ा होकर कभी अकेले भी कहीं जाएगा, किसी चीज़ को खरीदने जाएगा, तो टेक्सचर देखेगा, वो उसका कलर देखेगा, वो उसकी क्वालिटी देखेगा। तो जब वो बच्चा अकेले में बड़ा होकर कोई फ़ोन खरीदने जाता है, कपड़े खरीदने जाता है, तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा। क्यों? क्योंकि वो बचपन से इस कंडीशन को फॉलो करता हुआ आता है। और जो इंसान इस कंडीशन के फेस टू फेस नहीं होता तो बड़े होने के बाद भी क्या है, अकेले कपड़ा या शॉपिंग करने जाता है तो डिसीजंस नहीं ले पाता जो उसके लिए अच्छे होने चाहिए। ये मेरा एक सुझाव है। तो किसी भी इंसान के अंदर कोई भी स्पेसिफिक एटीट्यूड का जो डेवलपमेंट है ये बचपन से ही इस तरीके से कर सकते हैं। अब मेंटली इमोशनली अनस्टेबल बच्चे होते हैं। मेंटली अनस्टेबल बच्चे मतलब कि भगवान ने उनको दिमाग थोड़ा कम दिया है या उनका IQ कम है, तो इस वजह से वो धीरे धीरे सीखते हैं। इमोशनली अनस्टेबल बच्चे ये इमोशंस में इतने आ जाते हैं कि पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाते। तो ऐसे बच्चों के अंदर भी हम स्पेसिफिक एटीट्यूड को डालकर उस चीज़ को सिखा सकते हैं। जैसे कोई बच्चा है मेंटली इमोशनली अनस्टेबल है, तो वो बच्चा क्या है, स्कूल में जाकर दिन भर सोता है या उसे समझ में नहीं आता, वो धीरे धीरे काम करता है। पर शाम के समय या रात के समय वो अकेले में बैठकर एक गाना गाता है या पेंटिंग करता है या कुछ भी करता है, तो अगर वो उस समय पर उस चीज़ को कर रहा है अनस्टेबल होने के बाद भी, तो आप उसी चीज़ को सीखने में उसकी मदद करोगे तो हो सकता है कि वो बच्चा उसी फील्ड में क्या है आगे निकल जाए। यानी वो एक अच्छा म्यूजिशियन बन सकता है, डांसर बन सकता है, या जो भी उसके अंदर क्वालिटी है आप उसको गिफ्ट बनाकर उसे दे सकते हो। तो ऐसे इमोशनली अनस्टेबल बच्चे, मेंटली बच्चों के साथ अगर हम इस तरीके को फॉलो किया जाए तो ये उनके एजुकेशन में आने वाली परेशानियों का ट्रीटमेंट की तरह काम करते हैं। तो ये सारे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, यानी कि नेचुरल स्टिमुलस के प्रति जो नेचुरल रिस्पॉन्स होता है वो सेम प्रोसेस बार बार रिपीट करने पर अननेचुरल स्टिमुलस के प्रति भी सेम नेचुरल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाता है, उसके अंतर्गत आते हैं। और इस तरीके से इसका एजुकेशनल इम्प्लीफिकेशन हम बच्चों में अगर इम्प्लीमेंट करें तो बच्चे में लेवल ऑफ लर्निंग बचपन से ही बढ़ने लग जाती है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।